राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि। छोटी सी बात लेकिन अर्थ बहुत बड़ा। ईश्वर हमारे पिता हैं, ये सब जानते हैं और सब कहते भी हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो। जब माता पिता हैं तो ये रास की बात जब आती है तो लोगों की विचारधारा क्यों बदल जाती है। जब एक पिता अपने पुत्रों से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, तो क्या यह वासना के साथ मिलेगा? एक पिता अगर ऐसा है तो फिर वो चीज़ें गलत हमारे दिमाग में विचार क्यों लाती हैं? कभी ये सोचा है? साफ साफ लिखा है ता पिता रात्रि, मतलब उस दिन पिता और पुत्र की रात्रि थी जब एक आत्मा और परमात्मा, एक पिता और पुत्र आपस में मिलते हैं, तब जाके वो रात्रि तय की गई। कब? जब रास का टाइम आया, जब रास रचने के लिए ईश्वर ने सबको बुलाया। अब बुलाने का मतलब यही है कि सारे लोग तो वहाँ नहीं गए। कौन गया? जो उनके आदर्शों को मानते थे, जो उनके प्रेम को मानते थे, जो ये जानते थे कि ये परम पिता हैं। परम पिता के साथ अगर किसी का मिलन होता है तो वो गलत वे पे जाता ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो लोग इन चीज़ों को सुन चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो ना तो गलत सुनते हैं ना समझते हैं। उनको पता है कि ये पिता और पुत्र का एक प्रेम है, ये प्रगाढ़ प्रेम है। जब एक होते हैं, आत्मा और परमात्मा जब एक होता है, उसको रास कहा जाता है। रास को गलत वे पे वही लेते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उन्हें सिर्फ अपना कार्य सीधा करना है और अपने कार्य सीधा करने के लिए कुछ भी इल्ज़ाम भगवान को ही क्यों ना लगाना पड़े वो लगा देंगे, लेकिन एक बार भी विचार नहीं करेंगे कि ईश्वर में और हम में कितना फ़र्क है। हम तो कुछ भी नहीं हैं, तिनके के बराबर भी नहीं हैं, उसके बाद भी हम बराबरी किसकी करते हैं? ईश्वर की। कहीं कहीं सुनने को मिल जाता है, कहीं कहीं पढ़ने को मिल जाता है कि जब वो भगवान होके 16,108 रानियाँ होने के बाद भी राधा रानी के लिए तरस गए, तो हम क्या हैं? ये गलत है। किसने बोला वो तरस गए? वो ईश्वर हैं, जब चाहे प्रकट, जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं, तो वो तरसेंगे क्यों? ये तो संसार को दिखाने के लिए कि प्रेम का मतलब साथ में रहना नहीं होता है। प्रेम का मतलब है एक दूसरे का जिम्मेदारियों को निर्वाह करना होता है। कि राधा रानी को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें यहाँ रह के ब्रज को संभालना है, अब आगे की लीला मैं करने के लिए जा रहा हूँ। तो राधा रानी ने ब्रज के लोगों को संभाला है, नहीं तो कौन सा ब्रज का ऐसा ग्वाल होंगे जो बिना भगवान के रह सकते हैं। जब इतना प्रेम था तो कोई भी नहीं रहना चाहिए, या तो सब साथ में जाना चाहिए या उस समय पे प्राण त्याग देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने सबको संभाला हुआ था। एक अच्छे प्रेमी का यही आदर्श होता है कि जो अपने प्रेमी हैं उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना ही है, और उनके ना होने पर वहाँ पे, या वो आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, आज भी कृष्ण भगवान वहाँ पे हैं, किसी न किसी रूप में हैं। जो प्रेमी इतने जाते हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि कोई अस्तित्व तो है ना, तभी वो खींच के जाते हैं। लेकिन फिर भी एक लीला के तौर पे ये बताया गया है, ये दर्शाया गया है कि जहाँ एक प्रेमी का साथ छूटता है और अगर वो कहते हैं कि हमारा ये कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो वो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। यही सच्चे प्रेमी का एक आदर्श होता है, यही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि जहाँ जहाँ जाना है साथ में जाना है, साथ में रहना है, साथ में खाना है, साथ में घूमना है। प्रेमी का मतलब है कि उनके कोई भी कार्य बिगड़ने नहीं चाहिए, वो हैं तो भी, नहीं है तो भी, ये कार्य हम उसको पूरा करेंगे क्योंकि हमने उनसे प्रेम किया है। और अगर हमारे प्रेमी का कोई कार्य बिगड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम उनके शरीर से प्रेम करते हैं, उनके आदर्शों से प्रेम नहीं करते, हम उनके मान सम्मान से प्रेम नहीं करते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी वही करेंगे जो माता राधा रानी ने किया है। हमारे लिए वो आदर्श हैं, हमारे लिए वो शिक्षा है कि हमें प्रेम कैसे करना चाहिए। लेकिन आज के जो लोग हैं वो प्रेम को अलग ही दिशा दे देते हैं। हर समय उनको घूमना फिरना नज़र आता है और फिर बाद में राधा रानी से जोड़ देते हैं। ये गलत है। अपने प्रेम को अपने तक रखो, अच्छा लगेगा। क्योंकि राधा रानी का प्रेम
जीवन में कभी नहीं बन सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जोड़ना चाहिए। भगवान से अपने प्रेम को तो जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रेम एक पुत्र और पिता के बराबर होता है, माँ और पुत्री के बराबर होता है। तो अपने प्रेम को, जो तुम वासनाओं से भरे पड़े हो, वो अपने प्रेम को तुम जाके माता के साथ जोड़ देते हो, तो कभी कृष्ण के साथ जोड़ देते हो, कभी किसी के साथ जोड़ देते हो। ये गलत है, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। अपना प्रेम जोड़, अपना वासना वाला प्रेम उनके निस्वार्थ प्रेम से जोड़ के। निस्वार्थ प्रेम कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, ना ही किसी को अपशब्द बोलता है। जब ऐसा हो तो भी हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो भी ईश्वर के साथ। और वो रास का मतलब उल्टा निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक साथ होना, स्त्री और पुरुष का होना, वही रास। रास का मतलब है एक आत्मा, एक परमात्मा का मिलन होना। जब एक रात्रि तय की गई थी कि इस समय हमें अपने पिता, परम पिता से मिलना है, इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि माखन चोरी लीला होती है। माखन चोरी लीला होने के साथ साथ भगवान ने ये भी परखा है कि कौन सी गोपी हमें दिल जान से चाहती है, कौन सी गोपी हमारे लिए क्या छोड़ सकती है, क्या कर सकती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले देखी हैं, समझी हैं, आजमाई हैं। उसके बाद जब उन्होंने देखा है कि पूर्ण समर्पण जिसका है उसी को बुलाया है। कहाँ? रासलीला में। तो उस समय जब रास होता है, जब रास होने के साथ साथ आत्मा और परमात्मा का, संतों का मिलन होता है, उसको हम रासलीला कहते हैं। हम उसको रास नहीं कहते हैं कि जहाँ दो प्रेमी, कोई भी प्रेमिका मिल रहे हो। यहाँ पे पिता और परमात्मा का मिलना है, यहाँ पुत्र और पिता का मिलना है, आत्मा परमात्मा का मिलना रास है। तो मुझे लगता है कि पहले थोड़ा सा ज्ञान अगर समझ लें तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है तो जो रास के बारे में आप गलत बोलते हो, उसी की 2 लाइनें आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। आजकल हर चीज़ मिल सकती है, चाहे जहाँ मिल सकती है। तो इसका मतलब यही है कि हमने ना तो सुना है ना पढ़ा है, सिर्फ अपने हिसाब से सारी चीज़ें जोड़ के और आगे बढ़ने की कोशिश की है। उसी के अर्थ, उसी के मंथन अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। भगवान के लिए ऐसा ना करें। भगवान के लिए पहले बहुत सर्च करो, कई संतों से बैठ के उसका अर्थ पूछो, समझो, तब कहीं जाके उसका अर्थ निकलेगा। संसारी लोग इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि संसारी लोग अपने संसार की बात करेंगे। अब यहाँ हमें एक चीज़ याद आती है जो हमने बचपन में भी सुनी है और अभी भी सुनते आए हैं कि एक तोता बैठा हुआ था। तोता कुछ बोल रहा था, तो वहाँ से एक भक्त निकलते हैं। तो जो पास में था, तो उसने बोला कि ये क्या बोल रहा है तोता? तो उन्होंने कहा ये तोता बोल रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। उन्होंने कहा अच्छा। वहाँ से फिर एक पहलवान निकलता है। उस बंदे ने उस पहलवान से पूछा, हाँ भैया ये क्या बोल रहा है? तो बोले ये बोल रहा है डंड पेल कसरत, डंड पेल कसरत। बोले अच्छा। फिर वहाँ से एक सब्जी वाला निकलता है। बोले भैया ये क्या बोल रहा है? तो बोले ये बोल रहा है धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। बोले अच्छा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके पास जैसी सोच होगी, जो जिस काम में लीन होगा, वो आपको वैसा ही जवाब देगा। लेकिन अगर सही जवाब चाहिए तो ये संतों में ही मिलेगा, संतों के दरबार पे ही मिलेगा, संत चरणों में ही मिलेगा। अगर तुम सच में जानने की कोशिश कर रहे हो या सिर्फ इसको अपने तरीके से उड़ाने की या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए तो कोई बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सच में जानने की कोशिश है तो किसी संत चरणों में जाओ, फिर जो उनके अनुरागी हैं, जो उनके प्रेमी हैं, वो आपको बताएंगे कि रास का मतलब क्या होता है। रास का मतलब प्रेम होता है, रास का मतलब मिलन होता है, लेकिन किसका? आत्मा और परमात्मा का। तो मुझे लगता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर खुद में समझ ना हो, अगर हम उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं, तो किसी से, ऐसे महापुरुष से जाके ज़रूर एक बार चर्चा करें, जिससे आप सही और गलत का भेद समझ पाएँ। उम्मीद है कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।